हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टुगेदर अकेडमी। बेटा देखिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं इंटीग्रल का आपका जो है पार्ट 3। ठीक है, इसकी प्रीवियस में मैंने आपको इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूले का एक वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। ये आपका पार्ट 3 है, ठीक है ना। तो इसको मिला करके आपके पास कुल इंटीग्रेशन के 40 क्वेश्चन यानी कि लगभग 40 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप अपने एग्जाम के लिए इंटीग्रल में इन 40 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं, प्लस ये टाइप वाइज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं इनको अच्छे से समझ लेते हैं बेटा, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले आप जाएं, उन लेक्चर्स को अच्छे से देखें, फॉर्मूला रिवीजन करें। ठीक है, उसके बाद आप ये पार्ट 3 यहाँ से कंप्लीट करिए। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो ये रहा बेटा पार्ट 3 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से इस टाइप को समझेंगे बेटा। देखो पार्ट, इसमें जो पार्ट है ये आपका, ये एक टाइप है हमारे पास। ठीक है ना, इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ए और बी के प्लेस पर कुछ ना कुछ लेट करना होता है। अब क्या लेट करना होता है उसको समझेंगे ध्यान से। देखो पहला जो क्वेश्चन है आपके पास कि इंटीग्रेशन dx अपॉन a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो देखो ध्यान देना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि जहाँ पर आपके पास जो कांस्टेंट होते हैं ए और बी, ठीक है ना, ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये ए और बी क्या होता है, दोनों अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये तो मैं यहाँ पर क्या पुट करूँ, देखो ध्यान पे समझना। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप क्या करो कि आप ए के प्लेस पर पुट कर लीजिए यहाँ पर आर कॉस थीटा, और बी के प्लेस पर आप पुट कर लीजिए आर साइन थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे ऐसा क्यों किया गया। देखो जहाँ पर साइन है ना तो उसके साथ ए लगा हुआ है, तो ए वाले में आप कॉस वाली वैल्यू पुट करो। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप साइन के साथ बनाएंगे कॉस और कॉस के साथ बनाएंगे साइन, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का। ठीक है, अगर प्लस है तो ए प्लस बी का बनेगा, माइनस है तो ए माइनस बी का बनेगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूँ और इसको इक्वेशन 2, अगर देखिए इसको मैंने स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़। अब देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ तो आप देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब आपको पता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो ध्यान पे समझना, ये यहाँ से मुझे एक बेनिफिट ये हुआ कि मैंने यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है कि आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रही होगी। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी भी यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूँ, तो देखो जब मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करूँगा तो आप देखेंगे इधर आ जाएगा बेटा क्या, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये चीज़ इक्वेशन इससे डिवाइड करिए। ठीक है ना, इन इक्वेशन से, तो इधर हो जाएगा आपके पास आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा आपके पास बी अपॉन ए, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान पे फिर समझेंगे एक बार। मैंने क्या किया, देखिए ये क्लास 11th में जो आपने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म, तो लगभग ये उसी के जैसा ही है, पोलर फॉर्म के जैसा, जहाँ पे आपको आर और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखो बेटा, तो पहले आपने क्या किया, ए इक्वल टू ये लिया, बी इक्वल टू ये लिया। ठीक है, आपने क्या किया, इन देखिए इनके स्क्वायर किया और इनको ऐड कर दिया, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसके बाद मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को इस पार्ट से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से क्या हुआ, थीटा की वैल्यू आ चुकी। ठीक है, अब ये जो आपने जो यहाँ पे जो लेट किया हुआ इसको आप मेन इंटीग्रेशन में पुट कर दो, तो आपके पास हो जाएगा आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन, अब देखो ए के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे ए के प्लेस पे मैंने क्या रखा था, आर कॉस थीटा, पुट कर दीजिए आर कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स। इसी तरीके फिर सेकेंड में पुट करेंगे, तो सेकेंड में हमारे पास हो जाएगा कॉस एक्स इंटू आर साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो मैं क्या करूँगा, आर कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर। ठीक है, यहाँ से तो 1 अपॉन आर आ चुका है हमारे पास। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स अपॉन, चेक करो फॉर्मूला चेक करते, देखिए साइन ए कॉस बी प्लस
कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। तो ये आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी का, ठीक है। फॉर्मूला किस चीज़ का हो जाएगा, साइन ए प्लस बी का, ठीक है। चलो देखो, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1/r। अब मैं साइन को रिवर्स कर दूंगा तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस थीटा, और ये हो जाएगा आपका dx। अब आपको कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन पता है। इंटीग्रेशन क्या होता है कॉसेक एक्स का, इसमें देखिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक आपके पास होता है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स वाला, और एक होता है टेन वाला। तो आप टेन वाला पुट कर लीजिए, तो ये फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा लॉग मॉड टेन और x/2, यानी कि आप लिख सकते हो x प्लस थीटा अपॉन 2 और प्लस सी, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो बेटा, यहाँ पर करना क्या है आपको, जब आपने ये प्लस सी यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। अब आप देखिए जो आपके पास थीटा और जो आर है ये तो क्वेश्चन में था नहीं, तो मैं थीटा और आर की वैल्यू जो आपने यहाँ पर फाइंड आउट की थी, ये देखिएगा यहाँ पे ध्यान पे समझिएगा, ये रही आर की वैल्यू और ये रही थीटा की वैल्यू। तो इन वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। चलो इनको रिप्लेस कर दो ध्यान से। देखो आर के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, बोलो यहाँ से आर के प्लेस पे आप लिख सकते हो √a² प्लस b² लॉग मॉड 10, और ये हो जाएगा आपके पास x प्लस, ठीक है ना। अब 1/2 आप बाहर कर लीजिए, तो 1/2 10, और ये x और थीटा जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 इनवर्स b/a मॉड प्लस c, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं इसमें। देखो ध्यान से फिर से समझना एक बार। देखिए आर की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, यहाँ से आर की वैल्यू, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, √a² प्लस b²। तो ये आर की वैल्यू हो गई। थीटा की वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स b/a, तो मैंने थीटा के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, 10 इनवर्स b/a। इस तरीके से मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये चीज़ उसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो और भी कर सकते हैं कि 1/√a² प्लस b² लॉग, ठीक है, और 10 आप इस तरीके से लिख सकते हैं 10 1/2, ठीक है ना, 10 1/2 प्लस 10 1/2 10 इनवर्स b/a, ये चीज़, ठीक है। और x/2 को आप अलग कर दो, ठीक है, x/2 को अलग कर लीजिए, ये चीज़ b/a प्लस x/2 और प्लस c, ठीक है। ये भी आप लिख सकते थे फाइनल आंसर इसका यहाँ तक, ठीक है भाई। अच्छा देख लीजिए एक बार दोबारा से इसको, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी के बिहाफ पे मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूँ, तो आप इसको ट्राई करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। इसी का जो पार्ट 2 है आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, इसी बिहाफ पे करेंगे इसको भी। देखो क्वेश्चन क्या है कि dx/4 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है। ये हाँ, ये आपका होमवर्क हो गया, ट्राई करिएगा, जब नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है। ये चीज़ इसी तरीके, देखो मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे कॉस है तो मुझे क्या बनाना है, साइन, तो मैं क्या करूँगा 4 के प्लेस पे r साइन थीटा, और यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं, बोलो इसी तरीके से यहाँ पे क्या रखूँगा, इस जगह पर r cos थीटा, ठीक है। ये चीज़ चलिए अब आते हैं देखिए टाइप 2 की तरफ। देखो बेटा अगर आपके पास दिया हुआ है कि अगर आपके पास इंटीग्रल जो है वो इस फॉर्म में दिया गया हो, देखिए क्या, इंटीग्रेशन px प्लस क्यू, ठीक है, अपॉन √ax² प्लस bx प्लस c, या फिर इस फॉर्म में दिया गया हो कि px प्लस क्यू इंटू √ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा समझेंगे इस चीज़ को। देखो बेटा आप एक चीज़ देखो, ये कैसा फॉर्म है, ये लीनियर फॉर्म है, और ये कैसा फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसी तरीके से ये लीनियर हो गया और ये क्वाड्रेटिक हो गया। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई भी फॉर्म मिल जाता है इंटीग्रल में, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है बेटा। आपने क्या किया, आपने इसको लेट कर लिया कि px प्लस क्यू इक्वल टू a मल्टीप्लाई dy/dx, यानी कि डेरिवेशन ऑफ डिनोमिनेटर जो यहाँ पे दिया हो गया। यानी देखिए लीनियर को आपने क्या किया, a इंटू डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक और प्लस एक b क्या ले लिया, कांस्टेंट आपने वहाँ पर लेट कर लिया, ठीक है। ये चीज़ अब देखिए इसका यूज़ करते हुए क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान पे समझेंगे थोड़ा सा। ये क्वेश्चन थोड़ा से लेंदी होते हैं और कैलकुलेटिव होते हैं, तो इसलिए बहुत ही केयरफुली करेंगे इनको। देखो बेटा तो ये वही टाइप बन गई, तो चलिए इसको लेट कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने इसको लेट कर लिया कि 2x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू dy/dx, और ये हो जाएगा आपके पास x² प्लस 2x और -1, ठीक है भाई यहाँ तक, ठीक है।
और प्लस में मैं क्या यहाँ लिख दूंगा, बी लिख दूंगा। तो देखिए इसी बिहाफ पर जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर ध्यान पे समझेंगे, ये देखिए इसी बिहाफ पे मैंने इस क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया। बोलिए सही है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जब मैंने इसको ब्रेक कर दिया, अब टारगेट क्या है बेटा, देखिए टारगेट ये है कि मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। कैसे आएगी ए और बी की वैल्यू, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 1 इक्वल टू, जब मैं इसको डेरिवेट करूंगा तो डेरिवेट करने पर कितना आएगा, 2x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और 2x में 2 को आप कॉमन करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1, और 1 तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, बचा क्या b, ठीक है। अब देखो अभी यहाँ से मुझे a और b की वैल्यू निकालने के दो तरीके, पहला कोएफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, या फिर आप अपने पास से a और इसमें x की वैल्यू पुट कर लीजिए, कोई भी दो वैल्यू डिफरेंट जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने x की वैल्यू यहाँ से 0 पुट कर दी सपोज, ठीक है। चलो देखो, तो जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इस पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, देखो तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ मैंने 0 पुट की तो यहाँ बचा 2a और प्लस b, यही तो बचेगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब इसी तरीके से जब आपके पास ये आ चुका है तो आप क्या करो, आप सेकंड को जो वैल्यू पुट कर लीजिए। सपोज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया कि x इक्वल टू 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो 1 आप पुट करोगे तो 2 1 2 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और जब यहाँ पुट करेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 4, तो 4a हो जाएगा और प्लस b, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब इन दोनों को करते हैं सिंप्लीफाई। देखो तो आप लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 1, अगेन मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4a प्लस b इक्वल टू 3, ये चीज़, ठीक। अच्छा, तो यहाँ देखो ध्यान से, जब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। 4a से 2a माइनस आप करोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा भाई, देखो ध्यान से। अच्छा, ये माइनस यहाँ पे लगा लेते हैं ऊपर, ठीक है। तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, तो 4a से 2a जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2a, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो आप कह सकते हैं कि a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बेटा 1 आ गई। अब जब a की वैल्यू 1 आ गई तो आप b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे। b की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये आपके पास हो जाएगा कितना 2, और 2 से बन गया तो -1 आ जाएगा b की वैल्यू, v की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, ठीक है ये चीज़। अब यही वैल्यू जो आपने यहाँ पे फाइंड आउट की है, तो जहाँ पे आपने ये लेट करके इस वैल्यू को फाइंड आउट किया था, कहाँ गई, ये रही ये, ठीक है। ये वैल्यू इस वैल्यू में आप पुट कर दो, समझ गए मेरी बात को, इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, बस आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलो देखो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो कैसे पुट किया जाएगा, देखो ध्यान से बेटा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन यानी कि i इक्वल टू, देखो a की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2x प्लस 2, ये देखो 2x प्लस 2 है और प्लस b, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन रूट में जो वैल्यू लिखी गई थी कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और dx लगाना ना भूलें भाई, ठीक है ये चीज़। तो यहाँ तक तो हो गया सिंप्लीफाई। तो देखिए ये हमारा लगभग आधा काम कंप्लीट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2x प्लस 2 अपॉन इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है ये चीज़ ऐसे लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा dx। तो देखिए आपके दो इंटीग्रेशन डिवाइड हो गए अलग अलग। चलिए इनको सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखो बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो फर्स्ट को मैंने क्या किया, इसको मैंने i1 लेट कर लिया और इसको i2। तो चलिए पहले हम लोग i1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जब i1 को सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू मैं क्या करूँगा, यहीं पे ला करके पुट कर दूंगा इसी जगह। ये जो हमारा इक्वेशन नंबर कितनी थी, थर्ड, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे आकर के यहाँ पे, ये ठीक है हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए तो i1 की वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे, देखो ध्यान से, जब आप इसको t लेट करते हैं, इस वाले को आपने t लेट किया तो देखो, अच्छा पूरा करके दिखाता हूँ एक बार, देखो ध्यान से। तो जो i1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिएगा ध्यान से। जब मैं इसको t लेट करूँगा, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को आप t लेट कर लो, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 को जब मैंने t लेट किया तो इसका डेरिवेशन 2 और ये हो जाएगा 2, और dx इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, dt आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास देखिए पूरी वैल्यू क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। ये वैल्यू जो थी यहाँ वाली, ये वैल्यू ये किस में कन्वर्ट हो गई, dt में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो चलो जब ये कन्वर्ट हो गई तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपके पास dt अपॉन रूट t, ठीक है। और dt अपॉन रूट 2 का इंटीग्रेशन याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्या होता है 2 रूट t, ठीक है ये चीज़।
तो ये आपका I1 सॉल्व हो गया, ठीक है, I1 सॉल्व हो गया। अब आते हैं I2 की तरफ। अब I2 कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी ध्यान से समझना थोड़ा सा। I2 कैसे सॉल्व करेंगे, I2 मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी आपको इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन मिल जाता है तो आप इसको बनाते हैं कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। चलो देखो कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से। अब जब मैं I2 को सॉल्व करूंगा तो I2 इक्वल टू, आप क्या करो, देखिए 2 का जो कॉफिशेंट है, सॉरी x का जो कॉफिशेंट है, x का जो कॉफिशेंट कितना है 2, 2 को हाफ करिए तो 1 हो जाएगा। इसी को एक बार प्लस और एक बार माइनस, बताया था मैंने आपको ये चीज़, ठीक है। चलो तो देखो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास I2 का, यहाँ से आ गया I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 1 है ना शायद यहाँ पे, x प्लस 1। देखिएगा ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, और माइनस जो बचेगा 2, तो 2 को आप लिख सकते हैं √2 होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना भाई √2 होल स्क्वायर, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास किस चीज़ का, ये हो गया फॉर्मूला log x। अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है, x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 प्लस मॉड, अब इसको लिख दीजिए जो लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और प्लस c, ये चीज़ यहाँ तक, ठीक है। अब बारी है फाइनल आंसर लिखने की कि फाइनली हमारा आंसर कितना होगा जाकर। देखो ध्यान से समझना इसको जरा, देखो थोड़ी सी जगह बनाते हैं, फाइनल आंसर लिखते हैं यहाँ पे। देखो फाइनल आंसर मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। अब देखो अगर आपको i चाहिए था तो आप क्या करते, आप I1 प्लस I2 को ऐड कर देते यहाँ से, ठीक है। तो देखो I1 की वैल्यू कितनी थी 2 रूट t, और t आपने किसको लेट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है ये चीज। अच्छा और इसमें साइन कौन सा था, माइनस साइन था, तो माइनस लगा लीजिएगा लॉग, और ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और प्लस c, ठीक है ये। तो देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी क्वेश्चन में हो जाता है, टफ क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये टाइप आपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए आपके एग्जाम के लिए। ये जो टाइप मैंने अभी आपको बताई है ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको जरूर करके जाइए एग्जाम के लिए, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है ये, ठीक है ये चीज़। अब देखो अब ये टाइप तो मैंने आपको दे दी, अब आपको करना क्या है कि इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है ये। क्योंकि देखिए जब आप एक ही टाइप के दो क्वेश्चन करेंगे तभी थोड़ी प्रैक्टिस हो पाएगी। एक मैं करा रहा हूँ, एक आप अपने मन से करिएगा, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, आप ही की बुक का है, देखिए x अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, इसको जरूर करिएगा भाई, ठीक है, बताइएगा। अब देखो ध्यान से समझना, तो ये तो आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये मतलब आप समझिए एग्जाम में बहुत पूछा गया, कोई भी बोर्ड हो आपका, यूपी बोर्ड हो, ISSC हो, CBSE हो, ISSC हो, कोई भी जो, ठीक है ना, यहाँ पर सभी बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए अब इसको कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान पे समझेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं टेन और कॉट को साइन और कॉस में ब्रेक कर लेता हूँ। देखिए तो 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताना भाई जरा, साइन x अपॉन कॉस x, ठीक है ये चीज़। इसी यहाँ पे आप कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉट को आप लिख सकते हो अंडर रूट कॉस x अपॉन साइन x, ठीक है ये लगा लिया हमने क्या ब्रैकेट। चलो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, देखिएगा 0 से π/2। अब जब आप एलशियम लोगे तो एलशियम में क्या आ जाएगा, एलशियम में हमारे पास आ जाएगा रूट में अंडर रूट साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। और देखो ध्यान पे समझना, जब आप इसको मल्टीप्लाई एलसीएम लोगे तो ये मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगा, तो रूट साइन एक्स आपको पता है क्या होता है, साइन एक्स होता है। इसी तरीके से रूट कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये हो गया आपका dx, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से समझना, यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसी स्टेप के बाद प्रॉब्लम आती है। मैं क्या करूँ कि मैं √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ। अच्छा देखो जरा, तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो उसको तो मैंने इधर कर लिया बाहर, तो ये रहा 0 से π/2, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ये ऐसे लिखा रहेगा साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है ये चीज़। अब देखो जब आप √2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो √2 का मल्टीप्लाई जब आप इस रूट में करेंगे तो 2 अंदर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये देखो ध्यान पे समझना, ये देखो ये ठीक। तो देखिए 2 sin x और cos x बन गया, और जैसे ही मैंने 2 sin x cos x देखा तो मुझे याद आया 2a भी बन रहा है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर +1 और -1 कर लेता हूँ,
क्योंकि मैं 1 के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज देखो, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई बाई 2, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट। अब इस पे ध्यान देना थोड़ा सा, देखो कैसे इसको करेंगे। आप क्या करो भाई, इसको ऐसे कर लो 1 माइनस, और ये जो 1 है ना, ये 1, देखिए इस 1 के प्लेस पे ध्यान पे समझना, ये जो आपने क्या किया, ये जो 1 है इसको इधर कर लिया और इन दोनों में माइनस कॉमन कर लिया, और इस 1 के प्लेस पे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किस चीज़ का, ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक dx लगाते चले इसमें। ठीक है, ये चीज़ बोले, ये स्टेप समझ में आया। और जैसे ही आपका ये बन गया, बस अब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो आप क्या करो बेटा, आप इसको लेट कर लो कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को मैंने क्या लेट कर लिया, t। अब आपको पता है साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉफ एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। डेरिवेशन की बात हो रही है, ठीक है, और dx इक्वल टू dt। ठीक है, चेंज हो गया, लेकिन अब जब ये चेंज हो गया तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। चलिए लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो देखो जब आपको पता है क्या कि x इक्वल टू 0, देखो ध्यान से समझना, लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास, x इक्वल टू 0। तो आप देखोगे जब x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू, जब मैं यहाँ 0 पुट करूंगा तो साइन 0 0 और कॉस 0, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या पुट कर रहा हूँ, पाई बाई 2 यानी कि 90। तो साइन 90 क्या होता है 1, कॉस 90 क्या होता है 0, तो यानी कि बेटा t की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, चलो अब आते हैं नई लिमिट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो √2 इक्वल टू आपका हो जाएगा -1 to 1। ठीक है, -1 to 1, और ये हो जाएगा हमारे पास dt, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आ जाओ ध्यान पे समझना, देखो ये हो जाएगा √2। अब आपको पता है क्या कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, किसका होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स टी, यानी कि साइन इनवर्स x अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी, और ये हो जाएगा आपका -1 से 1। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे 1, ये आपका -1 से 1 हो जाएगा भाई। ठीक है, ये -1 से 1। ठीक है, चलो अब इसमें बस वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको पता है जब आप यहाँ 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, तो 2 इंटू, और साइन पाई बाई 2, साइन 91 की वैल्यू किस पे होती है, पाई बाई 2 पे होती है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा, वो जाएगा पाई√2। पाई√2 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और या फिर अपनी कॉपी में अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बस ये स्टेप याद रखेंगे यहाँ पर आने के बाद, ये कि कब मैंने यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई किया है, और एक बार मैंने प्लस माइनस इसलिए किया जिससे यहाँ फॉर्मूला बन जाए किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए अगर आपको इसको, जब आप इसको टी लेट करोगे तभी ये dt में बदलेगा यहाँ से, तो इसका जो डेरिवेशन होता है वो यही हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 अभी एग्जाम में पूछा गया है रिसेंटली, इसी साल। ठीक है, देखो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई इसको। देखो बेटा यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले जब भी आपको मैंने आपको बताया था, उसमें बताया था प्रीवियस लेक्चर में, कि जब भी आपको e की पावर माइनस नजर आ जाए तो पहले आप उसको पॉजिटिव बनाइए। ठीक है, log √2, देखो ध्यान पे समझना, इसको मैं पॉजिटिव में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा e⁻x प्लस 1 अपॉन e⁻x। इसी तरीके से इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन e⁻x। ठीक है, यहाँ तक। चलो अब इसको लेते हैं एलसीएम। देखो बेटा ये हो जाएगा log √2 और log √3। चलिए इनको एलसीएम लेंगे तो देखिए e⁻x बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड, तो 2 की कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, e⁻2x प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा e⁻2x माइनस 1। ठीक है, ये चीज अब देखो ये चीज समझेगा, एलसीएम ही लिया, बहुत बड़ा काम नहीं किया कोई हमने, यहाँ किया तो ये हो गया 2x, इसमें गया तो ये भी 2x, नीचे e⁻2x कितना है, e⁻2x, इसको ऊपर भेज दिया। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, एक स्टेप वो करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। अब हमको लेट करना है, किसको लेट करना है, देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं e⁻2x को t लेट कर लूँ तो e⁻2x का डेरिवेशन क्या होता है, e⁻2x का डेरिवेशन होता है e⁻2x, और 2 को दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा, तो dx इक्वल टू dt। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, देखो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा e⁻2x, ठीक है, e⁻2x dx इक्वल टू 1/2
डी टी। कितना आ जाएगा 1/2 डी टी। चलिए इसको रिप्लेस कराते हैं, लेकिन रिप्लेस कराने से पहले ध्यान रखिएगा लिमिट को भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान रखेंगे क्या, अपर लिमिट या लोअर लिमिट जो भी चाहे रख लें। तो x इक्वल टू लॉग रूट 2 है, तो देखिए तो t की वैल्यू क्या आएगी। चलिए इसको देखिए यहाँ पे पुट करेंगे, इस वाली जगह पे ध्यान पे समझना, इस वाली जगह पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ये चीज़। चलो पुट करो बेटा, e की पावर 2 और यहाँ पे कितना पुट करेंगे लॉग रूट 2 इक्वल टू टी। तो देखिए ये प्रॉपर्टी बन जाएगी क्या, लॉग एम एन की प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो ये हो जाएगा e टू द पावर लॉग 2 इक्वल टू टी। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी, ठीक है। तो लोअर लिमिट कितनी हो गई 2। इसी बिहाफ पे जब आप देखेंगे कि x इक्वल टू मुझे दिया हुआ है कितना लॉग रूट 3। चलिए इसको भी करते हैं रिप्लेस। तो ये हो जाएगा हमारे पास t इक्वल टू कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3, ठीक है, क्योंकि फिर से 2 हो जाएगा ऊपर और रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, ठीक है ये चीज़। चलो तो ये आपके पास ये स्टेप याद रखना भाई। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको कर देता हूँ एक बॉक्स में कि लिमिट हमने कहाँ से चेंज करी, ठीक है ये चीज़। ये जो लिमिट चेंज करने वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको याद रखेंगे, जहाँ पे लिमिट चेंज करी है ये, ठीक। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। देखो जब आपने लिमिट चेंज होगी, सब कुछ चेंज हो गया, तो चलते हैं फाइनली आंसर की ओर। अब लिमिट देखिए, जब आपने e की पावर रखा था 2 तो कितना आया था हमारे पास 2, तो लिमिट हो गई 2 से 3। और देखिए 1/2 को बाहर कर लेंगे क्योंकि 1/2 dt था हमारे पास, और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा dt, और नीचे बेटा हो जाएगा t+1 और t-1। चलो फॉर्मूला बन गया ना फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास dt अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ये चीज़। चलो देखो अब बस होने ही वाला है क्वेश्चन आपका ये, ठीक है। चलो जब फॉर्मूला बन गया है तो ये कौन सा फॉर्मूला होता है बताओ जल्दी से। देखो ये फॉर्मूला होता है 1/2, इसका होता है, याद करिए फॉर्मूला होता है आपके पास 1/2a लॉग, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपके पास मॉड t-1/t+1, और लिमिट आपको याद रखनी है कितनी 3 से 2, ठीक है। चलो देखो ध्यान से मल्टीप्लाई कर लो 1/2, फॉर्मूला लगा देंगे लॉग एम एन का, आपका आंसर आ जाएगा कितना 3/2, ठीक है ये चीज़। बस ये स्टेप याद रखेंगे। देखिए जो स्टेप आपके प्रॉब्लम करते हैं उसको मैं मार्क करते जा रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से आपको लिमिट को चेंज करना है। और जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में e की पावर माइनस नजर आ जाए, e की पावर -x, तो पहला स्टेप कोशिश यही करिए हमेशा उसको पॉजिटिव बनाइए। जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखने लगेगा कि किसको t लेना है, ठीक है ना, कहाँ से कन्वर्जन करना है हमको, ठीक है ये चीज़ हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन भी अभी आपका इसी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखिए कुछ नहीं ऐसा इसमें बहुत डरने की जरूरत नहीं, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बहुत टफ है पर एक्चुअल में टफ नहीं होता है। ये देखो ध्यान से, अब आप क्या करो, देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं कॉट इनवर्स x को t लेट कर लेता हूँ तो कॉट इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/1 + x², और ये बेटा हो जाएगा dx इक्वल टू dt। अगर मैं माइनस साइन को डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 1 + x², ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये हो जाएगा -dt। अब आप ध्यान पे समझना, देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी कि नहीं होगी। तो चलिए जब ये वैल्यू चेंज होगी तो आप इसको पुट कर दीजिए इसमें। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, आप इसको लिख सकते हैं कि e टू द पावर t, और माइनस में आगे कर लेता हूँ। अब ध्यान पे समझना, देखो अगर यहाँ से देखो इस वाले स्टेप से अगर आपसे पूछा जाए कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी कॉट t, और अगर x² पूछा जाता है तो x² हो जाएगा कॉट स्क्वायर t, ठीक है ये चीज़। चलिए अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, और x के प्लेस पे आप क्या रख सकते हो कॉट t, और प्लस ये रहा x², तो x² के प्लेस पे आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर t अपॉन, अब देखिए नीचे तो ये तो पूरा चेंज हो गया dt में, तो ये हमारा हो जाएगा कितना dt हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं सिंप्लीफाई, e की पावर t। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्या कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉट स्क्वायर t को आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए कॉट t प्लस कॉट स्क्वायर t को मैं कैसे लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर t -1, और ये हो जाएगा आपका dt, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल हो जाएगी, +-1 और +1। अब देखिए ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को, जब ये वैल्यू कैंसिल हो गई तो मैं माइनस साइन को कर देता हूँ क्या अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ठीक है। माइनस साइन को आप अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा प्लस का कॉट t और माइनस का कॉसेक स्क्वायर t dt, ये चीज़, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई। अब देखो ध्यान पे समझना इस बात को, देखिएगा ध्यान पे समझेंगे। देखो अब ये प्रॉपर्टी बन गई, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी क्या कि e टू द पावर x fx,
ठीक है ना, और प्लस एफ डैश एक्स। यानी जब आपको किसी भी इंटीग्रेशन में बाहर e की पावर x और उसी फंक्शन का डेरिवेशन मिल जाता है तो उसका फाइनली आंसर होता है e टू द पावर एफ एक्स प्लस सी, और वही मुझे यहाँ मिल चुका है देखिए इस वाले पार्ट में। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, e की पावर t और कॉट t प्लस सी। अब जो वैल्यू आपने यहाँ पे लेट की थी उन वैल्यूज़ को आप यहाँ से रिप्लेस करा लो, ठीक है। जब आप उन वैल्यूज़ को रिप्लेस कराओगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से समझना, टी आपने किसको लिया था, टी आपने लिया था कॉट इनवर्स टी को, ये तो लिया था आपने कॉट इनवर्स टी को, और कॉट टी की जगह आप क्या रखोगे, कॉट इनवर्स एक्स को मैंने यहाँ लेट किया था तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स और इस वाले टी क्या रख देंगे यहाँ पे, कॉट इनवर्स एक्स और प्लस सी टी। बस एक स्टेप रह गया। अब देखो यहाँ पे लगा देंगे प्रॉपर्टी आईटीएफ की प्रॉपर्टी, कॉट है और यहाँ कॉट इनवर्स एक्स है तो एंगल क्या बच जाएगा हमारा, एक्स बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स ई टू द पावर, चलिए फाइनल आंसर लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स यहाँ बचेगा ई टू द पावर कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है ये चीज़। तो ये आपकी सीरीज कंप्लीट होती है इस तरीके से, ठीक है। बाकी देखिए जो भी अभी यहाँ फिर नए जुड़ रहे हैं चैनल, मैं आपको बता दूँ, देखिए सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले मैंने कंप्लीट कराए हुए। फिर आपका पार्ट 1 में बेसिक जो आपका है इंटीग्रेशन, वो पार्ट 2 में मैंने प्रॉपर्टीज़ कराई हुई हैं, आपके पास डेफिनेट इंडेफिनेट के क्वेश्चन हैं। इसके बाद मैंने इस वाले पार्ट में आपके कुछ जो है स्पेशल टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए हुए हैं, ठीक है। तो ठीक है बेटा, इसी तरीके से आप करते रहिए। तो ये आपके जो 40 क्वेश्चन की जो सीरीज थी इंटीग्रल की वो कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है डिफरेंशिएशन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।